तो दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में हमने काफ़ी टाइम से अभी रिव्यू नहीं किया है, तो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड कैसी रिटर्न्स दे रहा है, क्या चेंजेस इसने अपने पोर्टफोलियो में किए हैं, ये हम बात करेंगे। और एंड में हम लोग बात करेंगे जो सबसे बड़ा अभी कंसर्न इन्वेस्टर्स का आने लगा है, एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका 40,000 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। तो क्या अब इतने ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट के साथ ये फंड उसी टाइप की रिटर्न्स यहां पर दे पाएगा, और कितनी परसेंट रिटर्न आपको अभी आने वाले टाइम में इस फंड से एक्सपेक्ट करके चलनी है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इस फंड में बने रहना चाहिए, वो चीज पे भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि इस फंड के मेजर चेंजेस पोर्टफोलियो में क्या क्या हुए हैं, फिर इसकी रिटर्न्स देखकर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट पे बात करेंगे। तो दोस्तों यहां पर मैंने अगस्त महीने में जो इसके नंबर्स यहाँ पर आए हैं, जो इसके कंपनीज हैं उसको यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर हमने सारी उन कंपनीज को ऐड कर लिया है। इससे पहले हमने लास्ट यहाँ पर जून में जब इसके जो जितनी भी कंपनीज थी उसमें हमने रिव्यू किया था, तो वो यहाँ पर ऑलरेडी डला हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे किसी भी कंपनी को इसलिए पिछले 2 महीने में यानी कि जून से लेकर अगस्त तक सेल नहीं किया है, तो सेम वही कंपनीज यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो में नजर आ रही हैं। ये पहली चीज है। और कुछ कंपनीज में इसने एडिशन किया है, जैसे कि बजाज होल्डिंग्स, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचसीएल, पावर ग्रिड, मारुति सुजुकी, इन्फोसिस में थोड़ी बहुत एडिशन यहाँ पर इसने की है। और इसके अलावा कोल इंडिया में इसने यहाँ पर एडिशन किए हैं। तो 6-7 कंपनीज हैं जिसमें इसने थोड़ा बहुत अपना एडिशन यहाँ पर करके ये शेयर चल रहा है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं 67% के आसपास पैसा ये इंडियन इक्विटी में इस वक्त यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो लगभग 17% पैसा ये फॉरेन इक्विटी में अभी भी इन्वेस्ट कर रहा है। याद रखिए आरबीआई की रिस्ट्रिक्शन के बाद से ये कंपनी कुछ एडिशनल पैसा अभी भी फॉरेन इक्विटीज में नहीं डाल पाती है, तो वो जितने शेयर्स इसके पास रखे हैं लगभग उतने ही शेयर्स अभी भी आपको देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे जून क्वार्टर्स में लगभग सिमिलर स्टॉक्स थे, शेयर्स थे, वही अभी भी देखने को मिल रहे हैं। तो अल्फाबेट इंक है इसके पास, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और मेटा प्लेटफॉर्म्स यानी कि फेसबुक, ये 4 फॉरेन कंपनीज अभी इसके पोर्टफोलियो में यहाँ पर नजर आ रही है। और लगभग 13-14%, 15% के आसपास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें इसने जो भी थोड़ा बहुत ये आर्बिट्रेज करता है वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो अभी भी एक अच्छा खासा कैश ये कंपनी, ये जो फंड है ये अपने पास यहाँ पर रख रहा है। अब एक बार यहाँ पर हमें एक चीज समझ आ रही है कि बहुत ज्यादा अभी भी एडिशन और डिलीशन ये शेयर जो फंड है वो नहीं करके चल रहा है। तो एक बार अभी ये देख लेते हैं कि इसने रिटर्न्स अभी कैसे दी है। तो अगर हम यहाँ पर दोस्तों रिटर्न्स पे इसकी बात करते हैं, तो अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी रिस्क रेशोज यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो देखिए रिस्क रेशोज अभी भी इसकी काफी अच्छी नजर आती है। चाहे हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें जो ये दिखाती है कि फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, चाहे हम शार्प रेशो की बात करते हैं जो ये दिखाता है कि फंड कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, टर्नओवर जो ये दिखाती है कि फंड कितना ज्यादा चेंजेस करता है। तो ये हमने अभी देख लिया कि बहुत ज्यादा चेंजेस ये फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं करता है, तो वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसकी टर्नओवर रेशो सिर्फ 4% के आसपास की है, शार्प रेशो भी काफी अच्छी है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी ये दिखा रही है कि फंड बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है। तो रिस्क रेशोज के एंगल में अभी भी काफी अच्छा नजर आता है ये। रिटर्न्स पे अभी आइए इसकी बात कर लेते हैं। तो रिटर्न्स में अगर हम बात करते हैं, 1 साल में लगभग 25% के रिटर्न है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे बात कर रहे हैं। 2 साल में खराब रिटर्न्स यहाँ पर 9% के आसपास की ही रिटर्न्स हैं। 3 साल में 25% की, 5 साल में लगभग 20% की रिटर्न्स है। और 10 साल पहले अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते तो वो पैसे आपके 62,000 रुपीज के आसपास हो गए हैं। तो 19% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने यहाँ पर आपको 10 सालों में जनरेट करके दी है। तो 10 सालों की रिटर्न्स अगर हम देखते हैं तो अच्छी नजर आ रही है इस फंड की। हालांकि अगर हम यहाँ पर इसकी एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी 1 और 2 साल में भी बेटर रिटर्न्स है। 1 साल में 28% की, 2 साल में 27% की, 3 साल में 19% के आसपास की, वहीं
5 और 10 साल में यहाँ पर और भी अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर है। 10 साल में लगभग 19% की रिटर्न है। तो 10 साल पहले आपने 1000 रुपए की SIP करी होती तो 1,20,000 रुपीज इस फंड ने आपके 3,27,000 रुपीज के आसपास बनाए होते। तो एक कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करने वाला ये फंड अभी तक रहा है। और अगर हम इसकी बेंचमार्क इंडेक्स से इसको यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि 2 साल में इस फंड ने लगभग 9% की रिटर्न तो दी है, लेकिन इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने भी लगभग उतनी ही रिटर्न्स दी है। 3 साल में भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रिटर्न्स दे रहा है। हालांकि यहाँ पर हम 6 महीने का अगर पीरियड छोड़ देते हैं तो 6 महीने में इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स से स्लाइटली खराब रिटर्न्स दी है। तो एक कम रिस्क लेने वाला फंड है ये, जो कि अभी लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। अब इसके साथ साथ दोस्तों जो एक मेजर कंसर्न अभी इन्वेस्टर्स का आ रहा है वो इसका बढ़ता हुआ एसेट अंडर मैनेजमेंट है। लगभग 41,000 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पर हो चुका है। और अगर आप एक साल में ही देखेंगे, सितंबर 2022 में लगभग 26,000 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट था, जो अभी बढ़ के 41,000 करोड़ के आसपास हो गया है। तो लगातार यहाँ पर इस फंड को पैसा मिल रहा है और उस पैसे की वजह से अभी इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा हो चुका है। तो वो एक यहाँ पर अभी धीरे धीरे इस फंड के लिए थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि इतने ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट के साथ एक 20-22% की रिटर्न्स जनरेट करना थोड़ा सा मुश्किल अभी इस फंड के लिए आने वाले टाइम में होने वाला है। और इस फंड की जो सबसे बड़ी एडवांटेज थी कि ये फंड फॉरेन इक्विटी में बहुत अच्छे ही इन्वेस्टमेंट करता था, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी थी। लगभग 29 to 30% पैसा ये फंड फॉरेन इक्विटी में लगाकर एक एक्स्ट्रा रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट करता था। अब पिछले 1.5 साल से जब से RBI ने ये जो रिस्ट्रिक्शन लाई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, उस टाइम से इस फंड में एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही है। तो अगर फॉरेन इक्विटी के इन्वेस्टमेंट दोबारा से रीओपन हो जाती है तो ये जो 40,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये छोटा लगेगा इस फंड को, क्योंकि फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा इतने लंबे बड़े साइज के साथ पॉसिबल होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको इस फंड में आने वाले टाइम में हो सकता है मॉडरेट रिटर्न्स यहां पर देखने को मिले, 15-16% की 18% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिले। तो आप अपने फंड में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से रखना है। जो अगर इन्वेस्टर कम रिस्क लेने वाले किसी फंड में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, जहां पर आप 2-4% की कम रिटर्न से भी सेटिस्फाई हो सकते हैं, तो ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अभी भी एक अच्छा फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है। लेकिन अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये वैसी ही 22-23-24% की रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में आपको देने वाला है, तो शायद आपको इस फंड से थोड़ा सा निराश होना पड़ेगा। तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन को आपको उसी हिसाब से समझकर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ओवरऑल अच्छा फंड है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितनी एक्सपेक्टेशन रिटर्न्स की इसकी रख रहे हैं। मुझे लगता है कि जो इसका दूसरा फंड है पराग पारिक का, पराग पारिक टैक्स सेवर फंड, अभी आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से बेटर रिटर्न्स जनरेट कर सकता है, क्योंकि एक तो उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कम है अभी, तो वो एक एडवांटेज यहां पर शायद उस फंड को बेटर मिलेगी। लेकिन याद रखिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय ये वीडियो नहीं देती है, सिर्फ डिस्कशन पर्पस के लिए हम लोग ये वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।